रेड कार्पेट नरेंद्र मोदी का मालदीव के अंदर बड़ा वार्मली वेलकम किया जाता है और मालदीव अपना 60वां जश्न आज़ादी मना रहा है। और इस जश्न इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात बताई थी कि पूरी दुनिया के उन्होंने विजिट किए टेक्नोलॉजी समेटने के लिए। अब यूरोप सारा एक हो गया, एक यूरोपीय यूनियन बन गई। मालदीव जो है, ठीक है जी, वो उसकी 60th बर्थडे पे जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे पे जा रहे हैं, ठीक है जी। वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे मोदी साहब। 60th एनिवर्सरी जो सेलिब्रेशंस हैं, मालदीव्स ने भी बेसिकली आपको पता है सही वो जैसे कहते हैं ना मुश्किल में डाल के रखा है मोदी साहब। वो कैसे? हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान से। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले मालदीव की यात्रा पर थे और उनका जो मकसद है वो मालदीव से रिश्तों को मजबूत करना है। और जो मालदीव के राष्ट्रपति है उन्होंने मोदी जी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलती है और पाकिस्तान की पब्लिक का क्या रिएक्शन है, तो चलिए। सबसे पहली बात तो यह कहते हैं कर्मा हैज़ अ लास्ट लाफ। भाई कर्मा ने एंड में हंसना था और वही बात हुई है कि वही बंदा जिसके अगेंस्ट बाइकआउट कर रहे थे, जिसको इनका वजीर मशीर गालियां दे रहा था, आज उसको वो इनवाइट कर रहे हैं विद प्राउड कि भाई आप लोग आए, हमारा 60वां जैसे इंडिपेंडेंस डे है तो वो आके मनाएं। और देखिए एहतजाज या बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है। जब आपको रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए, मालदीव सारे के मसले, सारी चीजें बंद, खाना पीना बिजली, हर इनके पास पानी भी इंडिया से आता वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज़ बंद हो गई थी। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया, तो उन्हें पता चल गया था। यार देखिए रीज़न वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखें कि उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज़्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहाँ पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहाँ से फायदा होगा। जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई अब हमारा जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। देखते हैं कि मालदीव्स में क्या चीज़ें होंगी और बरतानिया में फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे होगा। इंटरेस्टिंग टाइम्स। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात बताई थी कि पूरी दुनिया के उन्होंने विजिट किए टेक्नोलॉजी समेटने के लिए। अब यूरोप सारा एक हो गया, एक यूरोपीय यूनियन बन गई। तो क्या हम लोग इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस तरह के जो करीब करीब चाइना हो गया, ये सारे अपना एक सिलसिला क्यों नहीं बनाते? मैडम आप जरा हिस्ट्री को उठा के आप जरा चेक कीजिए, हिस्ट्री में देखें कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ईरान की या पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप हिस्ट्री को उठा के देखिए, पूरी हिस्ट्री गवाह है चीज को लेकर। जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं उसकी आंखें निकाल दी गई हैं। जो अमेरिका के खिलाफ बोला है उसे मरवा दिया गया है। किसी के प्लेन में आम की टोकरियों में बम रख दिया जाता है, किसी को मुल्क से दरबदर कर दिया जाता है, किसी को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। किसी का नाम कजाफी होता है, किसी का नाम भुट्टो होता है, किसी का नाम जियाउल हक होता है, किसी का नाम नवाज शरीफ होता है, किसी का नाम बेनजीर होता है। ये तो वो नाम है जो मुझे आते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अभी बहुत से ऐसे नाम है जो हम ले भी नहीं सके हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मोदी की पावर की बात करूंगी, ठीक है। जलवा है हमारा। उनके साथ जो भी कंट्री बिगाड़ दिया वो फिर मुंह के बल जाते हैं और वो सॉरी करके दोबारा उनकी ये कोशिश होती है कि जो मोदी है वो हमारी कंट्री में आए ताकि हमारी फिर उसी तरह से पॉपुलर, मतलब कि उसी तरह से हमारी कंट्री हाईलाइट्स में आए, इंडिया और हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। और इसी तरह मालदीव में देखा था, आज से कुछ साल पहले की बात है जब मालदीव ने बोला था कि हम इंडिया के साथ बायकॉट कर रहे हैं, हम हर चीज़ का, टूरिज़्म को भी उन्होंने बोला था कि नहीं मालदीव सबसे आ गया, ये वो ऐसे कुछ झगड़े वगैरह चले थे। और जब इंडिया ने बायकॉट किया था तब मालदीव की चीखें निकल गई थी। इवन कि उनका पानी तक मतलब कि इंडिया से आता है, टूरिज्म बिल्कुल खाक में चले गई थी। और फिर वो माफ़ी मांगने इंडिया में आए थे। तो इंडिया के साथ चाइना जैसी कंट्री टक्कर नहीं ले सकती, ठीक है, हम लोग नहीं ले सकते, मालदीव नहीं ले सकता, तो उनके साथ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी नहीं ले सकती, ठीक है। पॉलिटिक्स अपनी जगह लेकिन टक्कर की बात नहीं है, क्योंकि इंडियन लोगों में ना सबसे जो अहम चीज़ है मुझे ये लगता है कि उनमें यूनिटी है। क्योंकि एक इंसान से कुछ भी नहीं होता। अगर हम मोदी की बात कर लें तो ठीक है, मोदी बहुत अच्छे एक लीडर है उनकी कंट्री, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। वो अपनी इकोनॉमी को डे बाय डे बेस्ट लेकर जा रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, वो हर चीज़ में, टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ पर यूनिटी की बात आ जाती है वो सारे लोग मिल जाते हैं, ठीक है। वो किसी भी किस्म का मैं ये बोलूँगी वो किसी भी किस्म का बायकॉट हो, चाहे वो चीज़ों का बायकॉट हो, चाहे वो किसी कंट्री का हो, चाहे वो लड़ाई का बायकॉट हो। Thanks. Love you. Forever.
ट्रेड जो एग्रीमेंट है वो साइन हो रहा है। उसके अलावा सुना जा रहा था कि यूरोप के साथ भी हुआ है, दुबई के साथ भी वो ट्रेड में काम कर रहे हैं। क्या समझते हैं उनकी तरफ झुकाव होने की क्या वजह है? हालांकि इस्लामी मुल्क भी उनकी तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ उस तरह से फोकस नहीं किया जा रहा उनकी तरफ। जैसे आपने देखा कि टेस्ला का शोरूम बन गया या आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया। क्या समझते हैं जैसे भाई आईटी में जिस तरह उन्होंने तरक्की की, थोड़ा सा बताइए अभी गवादर में सूरत हाल एक तो ये है कि उधर तो पानी की बहुत किल्लत है, अच्छा जो मेन रीज़न है, और दूसरी उधर जो है ना आजकल ये कह रहे हैं दहशतगर्दी बहुत आम है। उधर दहशतगर्दी नहीं है, वो अपने हक के लिए खड़े होते हैं, उन्हें दबा दिया जाता है, उनकी माओ बहनों की इज्जत पाम